बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नबीरा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अपने अपने घरों में खुश होंगे, बाहिफाज़त होंगे। आज हम बना रहे हैं रमज़ान स्पेशल में स्पेशल मिर्चें, बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही ज़ायकेदार और बहुत ही यूनिक तरीके से। और मैं बताऊंगी आपको एक ऐसी टिप जिससे आप मिर्च का तीखापन बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपको तीखी मिर्चें नहीं पसंद, बच्चों को नहीं पसंद, तो लाजमी एंड तक लाजमी देखिएगा कि हमने कैसे बनाई है इतनी मज़ेदार सी मेरी यूनिक सी हमारी हरी मिर्च के पकोड़े। तो मैंने ले लिए थे ये तकरीबन 250 ग्राम हरी मिर्चें थी। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया। वॉश करके इसको बीच में से आप चीरा लगा दें, एक तरफ से कट मार दें। ठीक हो गया। एक कट लगाने के बाद आप गहरे बर्तन में इसको रख दीजिए और रखने के बाद इसमें तकरीबन 1.5 से 2 गिलास पानी भर दें कि ये जो मिर्चें हैं सारी की सारी डिप हो जाएं पानी में अच्छी तरीके से। अब उसी पानी में हम डालेंगे वाइट विनेगर, सफ़ेद सिरका, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका इसमें डाल के 15 से 20 मिनट तक के लिए छोड़ दें। अगर आपको तीखी मिर्चें बिल्कुल नहीं पसंद तो आपका ये मिर्चों का तीखापन बिल्कुल ख़त्म कर देगा। 15 से 20 मिनट को उसको रेस्ट देंगे। उसके बाद इसको हम निकाल के सादे पानी से वॉश कर लेंगे। ठीक हो गया। जब तक हम अपने बेसन को घोल लेते हैं। बेसन के लिए ले लिया है मैंने, घोल के ले लिया मैंने बेसन तकरीबन मैंने लिया है 1.5 कप। और उसके बाद आधा चम्मच मैंने डाल दिया कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच इसमें नमक डाल दिया अपने टेस्ट के हिसाब से। आधे चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने डाल दिया बेकिंग सोडा और आधे चम्मच से ही थोड़ा सा कम मैंने इस्तेमाल दिया चाट मसाला। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। जो इसमें स्पाइसेस हैं वो अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद पानी के साथ एक घोल बना लें। घोल ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए कि आप मिर्च डालें और उसमें ड्रॉप हो जाए तो आपका तेल भी सारा ख़राब होगा और मिर्च के पकौड़े अच्छी तरीके से कोटिंग भी नहीं होगी। तो घोल को अच्छी तरीके से आप इस तरह घोल बना के बेसन का और रख दें आप तकरीबन आधा से 1 घंटा। जब तक आप मैरिनेशन के लिए नहीं रखेंगे आपका ये जो बेसन का घोल है अच्छा रेडी नहीं होगा। तो आधे घंटे के बाद हमारा घोल रेडी हो जाएगा। तो फिर हम काम करते हैं। जब तक ये देखें ये तैयार हो चुका है हमारा आधे घंटे बाद, इसको मैं रख देती हूँ साइड पे। अब हम दोबारा ले आते हैं अपनी मिर्चों को जो हमने वॉश करके रख लिया था सिरके के पानी से निकाल के। अब ये इसको निकालेंगे, इसको खोलेंगे। चीर कट हमारा लगा हुआ है तो इसमें से जो बीज है अगर आप निकालना चाहें, रिमूव करना चाहें तो रिमूव कर दें। अगर नहीं करना चाहें तो आप वैसे ही इसमें जो हम डालेंगे वो डाल सकते हैं मसाला। तो मैं रिमूव कर दूँगी। और ये बीज हैं वो मैंने ज़ाया नहीं करे हैं, वो मैंने जो प्याज के पकोड़े होते हैं वो उसमें मैंने यूज़ कर लिए थे। तो इसको इस तरह से फोक की मदद से आप क्रश करें ये हल्के हल्के, तो सारे बीज लेके निकल चुके हैं आराम से। इसको रख देंगे एक साइड पे। अब हम लेंगे अपनी मिर्चों को और आलू का भुर्ता हमने बना के रखा था। इस भुर्ते की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। इस भुर्ते को हम इसमें मिर्च में भर लेंगे। अच्छी तरीके से इसको भर लेना है, फुल कोटिंग कर लेना है। सारी मिर्चों को हम इसी तरह से इस भुर्ते के साथ भरने के बाद हम रख देंगे एक साइड पे और अच्छी तरीके से कोटिंग करिएगा कि बाहर ना निकले। और इतनी यूनिक सी, इतनी मज़ेदार सी ये मिर्चें होती हैं कि अगर आपका बच्चा ज़्यादा 10-12 साल के बच्चे होते हैं वो भी खा लेते हैं, वरना तो अवॉइड करते हैं इतने बड़े बच्चे। और एक्स्ट्रा जो है वो हम निकाल देंगे। इस तरह हम सारी मिर्चों की कोटिंग करके रख देंगे। इस मिर्च के बगैर तो हमारे घर का दस्तरखान बिल्कुल भी नामुकम्मल होता है। तो लाजमी इसको बना के एक बार चेक ज़रूर करिएगा। अगर मेरे चैनल पे न्यू है और मेरा वीडियो आपको इफ़ेक्टिव लग रही है, हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करिएगा। और न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को थंब करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो हम डाल देंगे बेसन में सारी मिर्चों को एक साथ ही। हमने तेल रख दिया है पहले से ही गर्म होने के लिए। तेल फुल फ्लेम पे अच्छी तरीके से गर्म करने के बाद उसको हमने मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसको डालेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि हम कढ़ाई में या फ्राई पैन में ही इनको फ्राई करें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा डीप फ्राई और बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत होती है। जिस तरह ये मिर्चें, इनको फौरी तौर पे बहुत ज़्यादा ऑयल चाहिए होता है, ऊपर नीचे दोनों तरफ बराबर इसमें ऑयल लगना चाहिए। तो मैंने इसलिए छोटे से एक पैन ले लिया था, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया। यही कि कम ऑयल में आपकी बहुत अच्छी चीज़ें फ्राई हो जाती हैं। तो आप भी इस तरह इस टिप को आजमाइएगा, ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो मज़ेदार सी मेरी मिर्चें बिल्कुल रेडी हो गई हैं। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। रमज़ान का महीना है, दुआओं में रखिएगा मुझे भी याद। मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।